इंडियन रेलवेज। दोस्तों, हम सभी कहीं ना कहीं भारतीय रेल से कनेक्टेड होते हैं और इंडियन रेलवेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कहीं ना कहीं हर कोई वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है। उसका कारण है कि एक तो हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होती है, साथ ही साथ हमें इंडियन रेलवेज के द्वारा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में देखने को ही नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के लाइफलाइन इंडियन रेलवेज के बारे में, साथ ही साथ लार्जेस्ट रिक्रूटर, अगर हम किसी को कहें कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट करती है वह है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज। देखिए दोस्तों, अगर आप भारतीय रेल सेवा में जाना चाहते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो दो तरह की पोस्ट मानी जाती है, जिसमें कि गैजेटेड पोस्ट और नॉन गैजेटेड पोस्ट। अगर इंडियन रेलवे सर्विसेज की बात करें तो इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अगर मैं आपसे ग्रुप ए की बात करूं तो देखिए, ग्रुप ए में वो पोस्ट आती हैं जो कि आप यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा आप इसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप ए में आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से भी आप एज एन इंजीनियर रेलवे में अपॉइंट हो सकते हैं। आप चाहें यहां पर ग्रुप ए के माध्यम से आप इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, ये कुछ ग्रुप ए की ऐसी पोस्ट हैं जिनकी आप यूपीएससी के माध्यम से आप जा सकते हैं। अगर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपको 3 चरणों में गुजरना होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इसके बाद आप रेलवेज में सर्व कर सकते हैं, आपकी ऑल इंडिया मेरिट आएगी, उसमें आपका नाम होगा तो आप रेलवे सर्विसेज में जा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यह भी यूपीएससी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है जो कि यूपीएससी द्वारा कराया जाता है, आईईएस एग्जाम। इसमें भी आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी पोस्ट आपको मिलेंगी। अगर आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडियन रेलवे के ग्रुप ए सर्विसेज में पहुंच सकते हो। अब हम बात करते हैं बी पोस्ट की। देखिए दोस्तों, ग्रुप बी के लिए कोई एग्जाम होता नहीं है। होता यह है कि जब आप ग्रुप सी सर्विसेज को 3 साल या इससे ज्यादा आप सर्व कर लेते हो तो आपको सीनियरिटी के बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है ग्रुप बी सर्विसेज में। इसके लिए आपके एग्जाम्स नहीं होते। हालांकि आप ग्रुप सी में जब रहोगे तो आपके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा और आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए ग्रुप बी की पोस्ट आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर जो ग्रुप्स हैं, वो है आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये ऐसी पोस्ट हैं जिनको हर कोई जानना चाहता है और हर युवा जल्द से जल्द इसमें कैरियर बनाना चाहता है। मैं बात करता हूं ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी में 4 पोस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, एनटीपीसी, पैरामेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, जूनियर इंजीनियर पोस्ट और एएलपी एंड टेक्नीशियंस। अगर हम बात करें डी की तो ग्रुप डी में आपकी जो अनस्किल्ड लेबर आते हैं उनको ग्रुप डी में रखा जाता है, जिसका एग्जाम आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कराती है। अब मैं बात करता हूं ग्रुप सी में एनटीपीसी के बारे में। तो देखिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में जाने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से लेकर के 33 ईयर्स है। और एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो 12th लेवल पे अलग एलिजिबिलिटी है और ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर हम 12th की बात करें तो आप 12th लेवल में इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, आप टीसी बन सकते हैं। ये सब पोस्ट अगर आप 12th में हैं तो। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, ऐसी बहुत सारी पोस्ट में आप एनटीपीसी के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की तो आपको यहां पर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होंगे, सीबीटी 1, सीबीटी 2। अगर आप इन दोनों टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद आपके लिए एक अलग सा टेस्ट भी होता है जो कि स्किल टेस्ट होता है, जो आपको देना होता है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। और 12th के एग्जाम के बेसिस पे आपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपको देना होगा रेलवे का। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा एनटीपीसी की इन सारी पोस्ट में। अगर हम बात करें एएलपी के बारे में तो देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, ये भी रेलवेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 18 ईयर से लेकर के 28 ईयर्स है। अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की तो आपके पास एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो 10th प्लस ITI अगर आपके पास है तो आप लोको पायलट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। और अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए
आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10th+2 में होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इसको दे सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले देना होगा। CBT 1 CBT 2 आप जब दोगे, इसके बाद अगर आप लोको पायलट में जाना चाहते हो तो आपको CBAT देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा, ये अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हो तो आप इसके लिए दोगे। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 28 ईयर्स है। आप इसको भी ज्वाइन करके आप लोको पायलट और टेक्नीशियन में ग्रुप C के अंदर आप सर्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रेलवे के जाना चाहते हैं, तो वो है RRB JEE यानी जूनियर इंजीनियर। दोस्तों अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो RRB JEE में आपके लिए एज लिमिट जो है वो 18 ईयर से लेकर के 33 ईयर्स है। यहाँ पर भी आपको 2 स्टेज में एग्जाम देने होंगे। पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो आप जेई के अंडर इंडियन रेलवेज में आप सर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो देखिए, अगर आप जेई आईटी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास किसी भी कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीटेक हो कंप्यूटर इंजीनियर से, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस आपने किया हो या फिर आप बीसीए किए हो। और डीएमएस की अगर हम बात करते हैं तो डीएमएस में आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। सीएमए पोस्ट के लिए आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको 2 स्टेज का एग्जाम देना है, फिर आप एज ए जेई रेलवे में अपॉइंट हो जाते हो। अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन की, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, खासकर 10th पास स्टूडेंट में। अगर आप क्लास 10th पास हैं और इंडियन रेलवेज को आप सर्व करना चाहते हैं तो आप ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड ए हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन, ऐसी बहुत सारी पोस्ट पर आप चाहें तो सर्व कर सकते हैं इंडियन रेलवेज को ग्रुप डी के अंदर, जो कि नॉन गेस्टेड पोस्ट में आती हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 33 इयर्स है यहाँ पर एज लिमिट आपकी, और इसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, फिर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, पीईटी होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और आप ग्रुप डी के एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर ये कुछ बेस थे जिसके माध्यम से आप रेलवेज में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन 4 कैटेगरीज की सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और भारत की लाइफलाइन और इंडिया की लार्जेस्ट अगर कहा जाए रिक्रूटमेंट एजेंसी का आप कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और जिन्होंने भी रेलवे में जाने का सपना देखा है उनके सपनों को ये वीडियो जरूर साकार करेगा। आपको पता चला होगा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उम्मीद है मेरी कई बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे लिए आपके अपने चैनल के लिए जरूर एक लाइक जरूर करें और भारतीय रेल में जाने का अपना सपना जरूर पूरा करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।